क्वेश्चन नंबर 2। ओह, क्या क्वेश्चन? 1/1 प्लस मिस्टर दीपक है 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/1 माइनस अनिशा आई है √2 प्लस √3 का वैल्यू वाह, क्वेश्चन देखो 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5। देखो, जिसको प्रॉब्लम होता है अभी भी, ठीक है, रूल याद रखना बाबू, जब भी रेशनलाइज करो इंडिविजुअल को देखो। जैसे यहाँ 3 को है, किसी से मतलब नहीं, आप पहला वाला को चुपचाप साइड में रखिए, सॉल्व कीजिए, फिर पुट कीजिए। जब पुट कर रहे हैं वापस तो देखिए तो क्या आपको ना हमको नहीं, ओ बाप रे बाप, नहीं चाहिए। हाँ, तो उसके बाद पुट कीजिए। अगर माइनस है तो ब्रैकेट में रख के पुट कीजिए। जैसे इसको, जैसे ये वाला है ना आपके पास, ये जो है इसको आप अलग से सॉल्व कीजिए, फिर वापस पुट करने टाइम जो भी आपका वैल्यू आया उसको ब्रैकेट में लग के दीजिए, क्योंकि पहले माइनस है इससे पहले, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो चुपचाप पुटिंग करने का आंसर आ जाएगा। सर 1 नंबर में प्लस होगा ना सर? हाँ, एक मिनट, हाँ, कौन नंबर पे? हाँ, यहाँ पे प्लस होगा। थैंक यू मिस्टर। तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, हो जाता है गड़बड़ी, है ना? चलो ठीक, और दे का क्वेश्चन तो बनाइए पहले, फिर आप लोग को सरलीकरण कराते हैं आज अच्छे से, सरलीकरण। Oh my God. बना किसी का? कितना प्रॉब्लम हो रहा है बाबू? बना सर ठीक, 1 नंबर में 2 माइनस 1, 1 नंबर में √2 माइनस 1, 2√2 माइनस 1 सर। 2 माइनस, देखते हैं 1 नंबर में 7 7। वाह, और बताइए। क्या बोलता है ऋषि? √7 माइनस 1 होगा। √7 माइनस 1 होगा। देखो सब में प्लस है बाबू, पहले बोल दिए, फिर से प्लस है इसमें। हाँ, कह देते हैं तो यहाँ क्या बोलती है नेहा कुमारी? नहीं बनाएगी, ठीक, वेरी गुड। √8 माइनस 1 होगा। √8 माइनस 1 मतलब √2 माइनस 1, वह एक ही चीज है। चैट को कंसीडर नहीं करेंगे हम, देखो नहीं करेंगे। अच्छा, 2√1 होगा। ओके ठीक, थैंक यू। अब एक के नंबर बना आप लोग, -1 2√2 माइनस 1, यही करेक्ट आंसर है। जैसे बनाएंगे कैसे देखिए, सुनो देखो क्या करते हैं, क्या है, पूरा नहीं जाना चाहिए,
बस 2 हो जाओ, ठीक है, 3 को, पहला, दूसरा और आखिरी, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहला को रेशनलाइज करो, लेकिन यहाँ पे याद रखना जब भी इसको रेशनलाइज करो ना तो बस अरेंज जरूर कर लो। इसको लिखो √2 + 1 और अंतर कितना है जी, देखो तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक अंतर है, 3 का स्क्वायर और 3 - 2 1 का अंतर है, मतलब नीचे का तुमको परवाह ही नहीं करना, ऊपर का ही तुमको परवाह करना। तो ऊपर में कितना आ जाएगा तुम्हारा √2 - 1, इसको रेशनलाइज करके आएगा, ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे कितना आ जाएगा √3 - 1 आएगा, √3 - √2 आएगा। देखो कट कौन सा रहा है, तो इसको रेफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा √8 - √7 आएगा। कट कौन सा रहा है, देखो पहला वाला में कौन सी बचा, सेकंड वाला बचा ना, तो आखिरी वाला में बचेगा पहला वाला। पहला वाला का अगर सेकंड बचा है तो आखिरी वाला का पहला बचेगा। अगर सबको एक जैसा अरेंज करेंगे तो सबको हम बड़ा और छोटा में अरेंज किए हैं, इसीलिए तो आंसर हो जाएगा आखिरी वाला पॉजिटिव है मतलब √8 और पहला वाला नेगेटिव है तो √1 मतलब 2√2 - 1। समझ में आया कैसे किए, बुझे? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक और चीज तोड़ने में हेल्प होता है इसका। अगला बनाइए, 2 नंबर बनाइए। सर 2 नंबर में 1 + √3 इंटू √2 - 1। 1 + √3 इंटू √2 - 1 ये है, ठीक, देखें हाँ सर वही आया। वही आया, ठीक है, ठीक। देखो एक पहले बनाओ 2 नंबर, जब सबका बन जाए तब हमको बोलना, तब हमको कुछ बताएं, थोड़ा सा कुछ बड़ा चीज नहीं, छोटे छोटे बातें। ऐसा है, रूट पे अच्छा खासा पकड़ बना लेंगे ना तो फिर देखो ये पार्ट जो है ना जो पढ़ा रहे हैं, ये जो भी नंबर, ये नंबर सिस्टम में भी आता है, ये एडवांस मैथ में भी आता है, ये अलजेब्रा में भी आता है, तो ये सब चीज मिक्स्ड है, ठीक है। हाँ अर्थमेटिक में कुछ भी इसका यूज नहीं है, बट ये बाकी सब में आता है। तो बेटर है कि आप जो उसको लेके पढ़िए, आप इसको एडवांस लेके पढ़िए, अर्थमेटिक लेके पढ़िए। आप पे दीक्षा हिम्मत सिंह का इज वेरी लेट। इतना सुंदर मौसम है, सुबह सुबह उठ जाओ पढ़ लो, आहा कितना मजा आया। कनेक्ट नहीं हो रहा था सर। ऐसा एक्सक्यूज कौन देता है बताओ? आदमी हम मैसेज करता है हमको कनेक्ट नहीं होता है तो, वो हमको कर रही थी। अरे ओ डिफेंडिंग, ओ अच्छा अच्छा, डिफेंडिंग, हाँ क्या डिफेंडिंग? डिफेंडिंग, यही डिफेंडिंग डिफेंडिंग डिफेंडिंग। नहीं, कोई डिफेंडिंग नहीं कनेक्ट हो रहा था। सही बताओ, मूड था ना सोने का? आपका कसम, आपका कसम कि कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से हुआ है, पता है, रीस्टार्ट करना पड़ा तब जा करके हुआ मेरा है। कसम हम मैथ नहीं पढ़ाते, क्या हो गया? ये कसम झूठा था, आपका कसम झूठा था, मेरा कसम सच्चा था। सर साधु सर वाला बोलिए ना। हाँ नहीं नहीं, वो बहुत बहुत हाई लेवल चले जाते हैं, थोड़ा सा हम भी डरते हैं, सर गजब हाई लेवल जाता है। हो गया, दूसरा नंबर हुआ जी सबका। देखो दूसरा नंबर के लिए मेरे को टिप देना चाहेंगे आप सबको। टिप तो ऐसे देते नहीं है कभी हम, बट ऐसे अभी दे रहे हैं। देखो मान लेते हैं कि आपको बोला जाए √3 - √2 एंड प्लस √3 + √2। सर 2 एलिमेंट 2 गो है ना, 2 गो है और दोनों रेशनलाइज होने के लायक है, बट देखिए एक दूसरे का रेशनलाइज वाला पार्ट है, देखिए ये प्लस में ये माइनस में। जब ऐसा केस में है ना तो प्लीज इंडिविजुअली रेशनलाइज मत कीजिए, पहले ये कोना कोना कर दीजिए और नीचे वाला इंटू कर दीजिए, ये नियम लगाइए, बहुत फायदा होगा। जैसे आपका क्वेश्चन था, देखो समझो बात को, हाँ क्वेश्चन क्या है, ये है और ये है, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। तो देखो नेगेटिव में कौन है, √2, तो देखो बाकी को एक साथ कर लो, 1 + √3 एक साथ है ना। देखो तुम्हारा क्या है 1 + √2 + √3 प्लस 1/1 - √2 + √3 है ना। तो ये √2 ना है नेगेटिव है, तो बाकी को एक साथ कर दो,
तो कितना हो गया 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 3 ना माइनस रूट 2 हो गया। अब ये आप रैशनलाइज मत कीजिए, कोना कोना वाला सिस्टम मारिए, कोना कोना सिस्टम मारेंगे तो ये यहाँ जाएगा 1 प्लस रूट 3 है ना प्लस प्लस नहीं माइनस रूट 2 और प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 कट जाएगा, बटे नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 रूट 3 है ना माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 2 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा, दो को है ना ऊपर में दो को आ गया ना 1 प्लस रूट 3 ऊपर में, अरे ये भी 1 प्लस रूट 3 है, ये भी 1 प्लस मतलब 2 को 1 प्लस रूट 3 और नीचे में कितना आ जाएगा देखो, ये दोनों माइनस करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 होगा। हाँ तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन 1 प्लस रूट 3 कॉमन कट गया और आंसर आ गया 1। कैसे किया जी तुम लोग हैं? हाँ 1 ही आया था। लेकिन भैया 1 ही हाँ, आया था रूट भैया। 1 ही आया रूट था, वेरी 3 तो गुड। क्या? रूट 3 तो अलग में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। 1 और 2 का वो भी स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस रूट जो 2 हम का कल बताए थे, जो हम कल बताए थे माइनस होके खत्म हो गया। नहीं, उसको अरेंज जो करते हैं ना, अरेंज कब भैया करेंगे one सर? कैसे सुनो सुनो कर सुनो, दूसरा वाला अरेंज लो। तब करेंगे जब फ्री हैंड होगा। तुमको बोला, अगर मान लो तुमको बोलेगा सर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसे रहेगा तो जैसे अरेंज करना है करो क्योंकि सब प्लस में है। बट द मोमेंट आपको कह दिया 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 तो भी आप जैसे मन तैसे अरेंज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली तुमको यही दिया है तो तुम इधर साथ रख लिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन अगर साथ में तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सुने हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स है ना। तो आपको 1 दे है ना जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल में कहें तो रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो आपको दे दे। तो इसका जोड़ीदार आपको दे दिया तो मतलब आपको डिसाइड करने का हक खत्म कर दिया 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। तो देखिए दोनों में अपोजिट साइन वाला कौन है वही आपका साइड जाएगा, बाकी सब जोड़ा बन जाएगा। बुझा मिस्टर दीपक? आपको हक नहीं है जब रेशनलाइजेशन करने बोले तो आप जैसे कीजिए वो आप पे है। सही कीजिएगा तो जल्दी रिजल्ट आएगा, लेट कीजिएगा तो लेट से रिजल्ट आएगा या नहीं भी आए। बट द मोमेंट ऐसे भी आ गया। आपको जोड़ीदार दे दिया, जी देखो हम तुमको क्या बोलते हैं, मान लो तुमको बोलते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 बोलते हैं ये यार एक मिनट को रूट 2 प्लस रूट 3 अरेंज, यहाँ तुम अरेंज करने बोलते हैं भैया, बड़ा को पहले रखिए छोटा को बाद में रखिए। लेकिन अगर आपको कह दे रूट 2 माइनस रूट 3 तब आप नहीं कीजिए अरेंज। हम अरेंज आप कर सकते हैं हमेशा एट एवरी टाइम, आप माइनस कॉमन निकाल के कहीं और एडजस्ट कर देंगे, बट आई वुड सजेस्ट मत कीजिए अरेंज। तब आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, हो गया ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई जरूरत नहीं अरेंज करने का। थोड़ा नेगेटिव आएगा बट वो ज्यादा इजी होगा, अरेंजमेंट के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आएगा उससे अच्छा रहेगा आप अरेंज मत कीजिए। बुझे बात को? समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन किसको किसको दिक्कत हुआ? भांग पिया था क्या विजय? बोरे बोरे नहीं पिया। रूट 1 और रूट 2 को एक साथ रखें और रूट 3 को आप एक नहीं एक रख जगह सकते रखें, वो भी तो आंसर आ गया। क्या 1 और आ गया तब तुम अलग कर 1 और देगा। रूट 2 को एक साथ और तब रूट तुम 3 देखो तुम कॉम्प्लिकेट कर देगा तब 1 और, तो तुम क्या करेगा पता है? अच्छा तुम बोल रहा है क्या 1 प्लस रूट 2 माइनस प्लस रूट 3 था ना क्वेश्चन, प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। हाँ ठीक, तुम क्या किया? अरेंज करने बोल रहा है। तो तुम पहले बताओ अब 1 रैशनलाइज माइनस किया है रूट कि 3 मेरी एक साथ तरह, सुनो रहने सुनो सुनो पहले तुम बता रैशनलाइज किया है कि मेरी तरह इनटू किया है, ये बताओ पहले। मतलब इसको अलग रैशनलाइज किया, इंडिविजुअली इसको अलग, रैशनलाइज किया। तब तो कुछ हो कर सकता है। तो तुम बोल ही रहे हैं तुमको, जब आप इस सिर्फ एक टर्म को देखते हैं तब जो करना है कीजिए, लेकिन जैसे आपके साथ साथी आ जाता है तो फिर ना आपके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो अगर आप रेशनलाइज करने का मन है आप इसको लीजिए अलग से, इसको लीजिए अलग से, जो आएगा उसको फिर अलग से फिर एलसीएम लीजिए ऑन ऑल। बट हम बोलेंगे जब दो टर्म है, सुनो जब दो टर्म दिया हुआ है आपको, दो ही टर्म, तीन नहीं, दो टर्म दिया हुआ है और आप देख रहे हैं
ये एक दूसरे का क्या है भैया, रेसिप्रोकल वाला टाइप का है। जैसे याद है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बनाए थे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम देखते थे ये यही चीज या नीचे में भी है यही चीज है। आपको रेसलाइज करने का हक नहीं हो जाता है इस पे। आप सिंपल में इंटू इंटू कीजिए, आपका वो फैक्ट बैठा हुआ है, सब चीज वो सब चीज आराम से बैठा हुआ है। तो मेरा बात याद रखिएगा, जब भी दो टर्म हो, प्लस करना हो माइनस करना हो, कोई मैटर नहीं करता, इंटू भी करना है चलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का जो रेशनलाइज करने वाला फैक्टर है उसका उल्टा है, तब आप कोना कोना नीचे वाला इंटू, है ना, जो बताते हैं कोना कोना, समझ रहा है ना, किसी प्रॉब्लम तो पूछो, है ना। कोना कोना नीचे मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी में क्या कोना c बाई डी, तो ये कोना यहाँ गया तो AD प्लस BC बाय नीचे वाला इनटू मतलब BD। सिंपल में कोना कोना मतलब ये पूरा ये कोना जाएगा, है ना, ये जाएगा ये कोना, ये जाएगा ये, इजी पड़ेगा तुमको, बता रहे हैं, समझे बात को। चलिए थर्ड नंबर बनाइए फटाफट, थर्ड नंबर जितना फास्ट बना सकते हैं उतना फायदा हो। जीरो आंसर मिस्टर पंकज कहते हैं, ओ माय गॉड। हाँ सर 0 ही है। देखेंगे we'll see that. आ गया नया पेज में क्वेश्चन, मिटेगा नहीं क्या। छोड़ो, कैसे बनाएंगे जी, देखो समझो बात को, ये अंतर कितना है, स्क्वायर का अंतर 3 का है और ऊपर में 3 दिख रहा है, कट गया तो √7 लिखिए, √5 माइनस √2 लिख दिए, हो गया। माइनस, यहाँ माइनस अच्छे से लिखना, देखो तुमको यहाँ अरेंज करने का पावर दे रहा है क्योंकि प्लस में है ना। तो आप लिखे 5√5 और ये √7 माइनस √2, अरेंज करने से नीचे में आ जाएगा 5 तो कट जाएगा ऐसे, खत्म। प्लस यहाँ पे भी अरेंज ही है, कितना हो जाएगा 2√2 √7 माइनस √5 बाय 2, 0 आंसर होगा। कट गया तो कितना हो जाएगा, इधर इंटू कीजिए, दोनों रूट में है, इंटू छाता 1 मतलब √35 माइनस √14। देखिए अब देखो, पहले इंटू करो दोनों को और फिर बाहर में साइन नेगेटिव, जब साइन नेगेटिव है ना पहले इंटू कर लो और जो रिजल्ट है उसको नेगेटिव कर लो। तो ये कितना आ गया जी √35 और बाहर पॉजिटिव में, लेकिन बाहर में नेगेटिव है तो माइनस √35, इधर इंटू करो माइनस √10, बाहर में नेगेटिव है तो प्लस √10, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बाहर में प्लस है तो रूट प्लस √14 माइनस √10, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 0, उत्तर। कोई दिक्कत सर, एक क्वेश्चन और दें क्या। यस सर। आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ओह माय गॉड, बाप रे बाप। वो जो मैट्रिक्स है सर। हाँ ज्योमेट्री से मंडे देंगे, चिपकाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अभी हमको सामने मिल गया कुछ क्वेश्चन, तो इसीलिए हम ये कर देंगे। देखो एक क्वेश्चन देखो, √5 प्लस 2√6 माइनस 1 बाय √5 प्लस 2√6 कितना होगा, फटाक से बताओ, ताड़ाताड़ी।
2 root 2. 2 root 2. 2 root 2, 2 root 2, 2 root 2. हाँ, 2 root 2.2 I will see that. I will see that. किसी को दिक्कत? फटाक से बना दिखाओ, इसका आंसर कितना होगा हम बताएं। ठीक, आंसर हो गया मेरा, तो बना दिखाओ। बस माइनस और नीचे में क्या आएगा इस चीज पे ध्यान दीजिए, बाकी सब इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला पूजा बना, पूजा 1, पूजा मिश्रा दोनों। जब गुप्ता सर पढ़ते थे ना, तो 2 नाम वाला अगर नेम कोई 2 नेम से का आता था, सेम नाम वाला आदमी नाम, तो जो पहले आता था वो 1 और जो बाद में आता वो 2 आया था। पूजा के केस में दोनों लगभग सेम टाइम आएंगे। कितना आया? 5। ओके 5। I will see that. 5. 5. 5 रूल नंबर देखो, ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो कैसे। नेहा बनाई, ओनली नेहा बना, एकदम इजी। देखो इजी इजी इजी, टेक इट इजी। इजी पहले वाला बना 1 नंबर, 1 नंबर किसे नहीं बना? पहले वाला ही नहीं बना। पहले वाला भी नहीं। 1 नंबर किसे किसे नहीं बना सर? रेजेंट कीजिए तो। 1 नंबर कोमल से नहीं बना। हाँ, चुनना चाहे ऐसे मत करो, चुनना तो उम्मीद नहीं था। मानसी नहीं बना, चलो ठीक। 1 नंबर देखो अजी, देखो तो रूट पे रूट है, रूट पे रूट है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? रूट पे रूट हो तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, उसको होल स्क्वायर निकालते हैं। तो निकालो, इतना बड़ा बड़ा शब्दों में हम बोले थे रूट पे रूट हो और बीच नहीं, रूट पे रूट हो और अंदर में प्लस हो तो होल स्क्वायर निकालते हैं। होल स्क्वायर निकालिए, होल स्क्वायर हम देख के बोल सकते हैं कितना होगा। आप भी बताइए कितना होगा, बताओ मानसी कितना होगा, जल्दी बताओ। √3 + √2। तू मानसी है, √3 + √2। तुमसे ही पूछेंगे दीपक, तब बताना, रुको तुम बोला है ना, अब तुम बताएगा ना तो तुमको बताता है। हाँ ठीक है, कितना हो गया आंसर? बना मानसी, नेहा बनाई है। चलो, जब ऐसा लंबा क्वेश्चन आए ना, ऐसा लंबा क्वेश्चन आए, ऐसा लंबा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में बनाना पहले, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ऐसा अगर लंबा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं? सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या, कोई बताना चाहेगा? रूल नंबर 1, रूल फॉलो कीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा रूल फॉलो कीजिए। ऐसा लंबा क्वेश्चन आए तो नीचे का जो 2 टर्म है, दोनों का स्क्वायर का अंतर निकालो। कितना है जी? 1, सबका सबका एक बार देख लो, फटाफट दिख जाता है। कितना है? 1 है, EB 1 है, EB 1 है, EB 1 है, EB 1 है, सबका 1 हो गया। मतलब नीचे देखने का चिंता ही नहीं है तुमको। अब न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखना ही नहीं है। डन हो गया। अब लिखो बड़का था वो ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट दिया। अगर नेगेटिव है तो ऊपर में लिख दो पॉजिटिव वाला, लिख दिए जी, हाँ लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर बीच में प्लस है ब्रैकेट दीजिए, फिर माइनस है बीच में ब्रैकेट दीजिए, फिर प्लस है बीच में ब्रैकेट दीजिए। दे दिए। क्या है इसमें? नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, √8 + √7। हाँ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिए, √7 + √6। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिए, √6 + √5। और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिए, √5 + 2 हो गया। ठीक है,
अब देखो ब्रैकेट खाली खोल दो, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 माइनस √5 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म, 3 2 5 उत्तर। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में देखो, ऐसा क्वेश्चन में करेंगे क्या कि ये टूटेगा तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर में टूटेगा, होल स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बाहर बचेगा √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस वही ना है क्वेश्चन में, गलती नहीं लिखी, ठीक है, √3 प्लस √2 है ना, ठीक है, ये रैशनलाइज हो जाएगा सर, है ना, ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो जब भी रैशनलाइज करने का मूड हो तो आप क्या करते हैं बताइए, तो रैशनलाइज करने का मूड है, पहले नीचे वाला का अंतर निकालिए आप, सबसे पहले रैशनलाइज करने का, आप बच्चा नहीं है जो आप रैशनलाइज लंबा चौड़ा कीजिएगा, आपको करना है एग्जामिनेशन को लेके देखते हुए, तो पहले नीचे वाला का अंतर निकालिए, कितना आता है अंतर, ये 1 आ रहा है, मतलब नीचे वाला को देखना ही नहीं है ना, और जो लिखना है सब ब्रैकेट में लिखना है, स्पेशली अगर है ना, जैसे नहीं बड़ा बुजुर्ग है ना, क्या बोलते हैं, ससुर और जेठ ससुर व्हाटएवर अगर आए तो घूंघट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन माइनस इज देयर इट्स लाइक योर ससुर, है ना, टेक योर घूंघट, तो इट घूंघट इज ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लेना इंपॉर्टेंट है, √3 प्लस √2 है ना। अब देखो नीचे वाला का डिफरेंस कितना है 1, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में क्या लिखेंगे जी, ऊपर में सर वही चीज लिखना है लेकिन अपोजिट साइन में, अब ब्रैकेट खोलेंगे आंसर आ जाएगा 2√2 आंसर खत्म, √3 कट जाएगा, बुझे क्वेश्चन। अब बताओ किसको दिक्कत हुआ, किसको दिक्कत हुआ बोलो, एक दो क्वेश्चन दे सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन और बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। √6 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/√7 प्लस √6, ठीक है, प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस, देखो जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी रूट में, इस सब क्वेश्चन को अच्छे से उतार लो अपना कॉपी में और रिवीजन कर लो, 2-3 दिन रिवीजन लगेगा करने में, उसके बाद लाइफ निकलेगा, है ना, यू विल लीड अ रॉयल लाइफ एंड राइड अ रॉयल एनफील्ड। या नबी मेरे दिल से खुदा, माइनस है या प्लस है बीच में प्लस, थोड़ा इसको फिसल जाता है हाथ में, हैंडराइटिंग में बहुत सुंदर है, ये बोर्ड है ना, हाँ बहुत, -4√2 -4√2 ऑप्शन में नहीं है जा, रूल नंबर 1 7 2√7 माइनस √2 2√7 तो ऑप्शन में है, लेकिन 2√7 माइनस माइनस कुछ नहीं है हमको, सर सर 2√7 माइनस 2√2 2√7 देखो देखो समझो, ठीक है, देखते हैं, हमको भी नहीं पता, है ना, देखो क्या क्या ऑप्शन है सर, 2√7 है ना, 2√2 है, √2 है, 0 है, तो 2√7 आंसर हम बुझ गए, उतना है। देखो रूल नंबर 1 हम क्या बोल रहे हैं, सबका अंतर निकालिए, ये कितना अंतर है जी, 2 का अंतर है, 6 - 4 2, लेकिन भगवान दया से ऊपर में भी 2 दे दिया, खत्म, नीचे का कोई चिंता नहीं, मतलब ऊपर में √6 - 2 आएगा, वो दिक्कत, यहाँ क्या है जी दिक्कत, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ कितना अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है, तो नीचे का चिंता करना नहीं है। क्या ससुर जी मौजूद हैं, नहीं है, तो घूंघट रहने का जरूरत नहीं है, चुपचाप ले लीजिए, है ना, नेगेटिव में उतारती है, ससुर जी यहाँ भी नहीं है तो नो नीड टू घूंघट, है ना, ये कितना अंतर है जी, 1 का अंतर है, तो कुछ नीचे का चिंता नहीं करना है, ऊपर वाला में पॉजिटिव में लिख दिए, आप लिख दिए, और ये तो भैया -2√2 है, खत्म।
√7 अरे किधर गया, माइनस था क्या? यहाँ पे √6 है तो अच्छा हाँ ठीक है √7 क्या काट रहे हैं? हाँ रूट देखो 2√2 और √8 तो एक ही चीज ना होता है, कट गया, हाँ कट गया, और √6 कट गया, 2 और 2 कट गया, मतलब 2 को √7 मतलब 2√7। बुझे? किसको दिक्कत हुआ जल्दी बताओ, नाम बताओ उसको, आई विल कठिन। कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? सही में? चलो ठीक। एक सवाल है आपसे, जैसे x², एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। व्हाट इफ हमको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमको 2x² देखने का मूड है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट शुड आई राइट? 2x²/2। यस, ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, है ना? इंटू करेंगे, डिवाइड भी करना होगा, तो नियम तो पता है। ठीक, वेरी गुड, अच्छा लगा। नाउ बताइए y/√x एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? एक्सप्रेशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इट मींस अगर हमको 2 लाने का मूड है तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से इंटू करना पड़ेगा। आई कैप्टन, ठीक है। अब एक सवाल हम आपसे, हमको रूट के अंदर में 2x देखने का मूड है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? √2 से। √2। 2 से कि √2 से? 2 से कि √2 से। √2 से। √2 से, √2 से मल्टीप्लाई कर, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ, तो वो रूट के 4 आ बाद जाएगा। 4। अगर आपको अंदर में रूट के अंदर चाहिए तो हम तो बताए थे रूट और रूट अगर इनटू है तो छाता 1 हो जाता है ना? अरे तो हमको √x दिया हुआ है और हमको √2x 2 × x मतलब 2x निकालना है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें जी? √2 से मल्टीप्लाई करें। कोई दिक्कत सोच सक रहे हैं ना? ये बात को याद रखिएगा, अभी जो क्वेश्चन देंगे इसमें हेल्प होगा आपको। रूल नंबर 1 सीख गए? कोई दिक्कत? número 1, ठीक है। número 2 देखो, हम आपको बोलते हैं कि रूट में अगर प्लस के फॉर्म में रूट हो तो आपको क्या करना है? क्या करना है जी? होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो रूट के अंदर रूट हो और प्लस हो, और अगर हम आपको ऐसे दे दे तो रूट a, तो आपको होल स्क्वायर नहीं निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, वो अलग चीज है। चलिए, बट अगर ये फॉर्म में है तो मतलब ये इसको a+b या a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको निकालना है, ये ना कर रहे थे हम, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, व्हाट इफ कि अगर आपको दिया हुआ a+√b, तो भैया आपको यहाँ 2 नहीं है ना? 2 है, दिख रहा है नहीं ना? दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा इस केस में? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। बुझे? बात याद आया? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? तो ये 3 बात समझ में आ गया। तो अब बनाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, इधर क्या है क्वेश्चन? हाँ, √6 + 2 अपॉन √2 + √3 माइनस √6। देखिए, चीजें जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर पाइएगा। 2 अपॉन, देखिए ससुर जी मौजूद हैं, प्लीज घूंघट लेना आवश्यक है, ठीक है? ठीक, आप लोग होशियार आदमी। √2 माइनस √2 - ठीक है। वैसे चाहेंगे तो रसलाइज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कीजिए, दिमाग लगाइए तो मजा आएगा, ठीक है। एकदम इजीली कीजिए। माइनस 2√2 2 + √2। चलो मिस कोमल, एक चीज बताओ हमको,
ये 3 गो टर्म है यहाँ पे, जिसमें से 2 टर्म लगभग सेम है, प्लस माइनस का झंझट है। बाकी जो 2 टर्म है, बाकी जो तीनों टर्म में से सबसे इजी कौन सा है तुमको लग रहा है देखने में? लास्ट वाला टर्म या फर्स्ट वाला टर्म या सेकंड वाला टर्म? सबसे इजी तुमको कौन सा लग रहा है? अंधों में काना राजा, सबसे हार्ड लग रहा है लास्ट वाला। तो जब भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, जो इजी वाला पार्ट है उसको इग्नोर करो, वो बन जाएगा, वो एंड में फिर इसको सजा के वापस गुजर देगा, ठीक है। और सेकंड बात, जब ससुर जी मौजूद है तो ब्रैकेट का, देखिए यहाँ पे ससुर जी हैं तो ब्रैकेट जरूर दीजिए। इसके बगल में ससुर जी नहीं है, यहाँ पहला टर्म के बगल में ससुर जी है नहीं ना, है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दीजिए नहीं दीजिए चलेगा, लेकिन दे दीजिए, है ना। अगर कहीं भी ससुर जी मौजूद है लेफ्ट या राइट तो ब्रैकेट दीजिए। चलिए बनाइए उसको। जब हम 3, इससे पहले वाला पेज में 3 बात बताए थे, उसके आधार पे आप बनाइए।